हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर से क्लास 6 मैथ इसमें चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल का सेशन कर रहे थे। उसके आगे का पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। कमॉन कमॉन चैम्पियंस, मेरे छोटे छोटे चैम्पियंस, नन्हे मुन्ने क्लास 6 की जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन के मोड जितने भी बच्चे हैं, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है आप लोग का। और हम लोग जो है लास्ट सेशन में पढ़ा था कॉमन फैक्टर। एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना। चलिए बच्चों, एक दो एग्जांपल और लेते हैं कॉमन फैक्टर निकालना। उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं 16 और 18 का तुम्हें कॉमन फैक्टर बताना है। 16 और 18 का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 16 को भी काटे और 18 को भी काटे। तो समझ में ना आए तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 16 का फैक्टर लिख डालते हैं, फिर उसके बाद 18 का फैक्टर्स लिख डालेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स। चलिए 16 का फैक्टर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे। ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे वो क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो 16 बताइए किससे किससे कटेगा सर? 1 से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से भी कटेगा, 8 से। अब ये देखिए मैंने आपको सिखाया था 8 के टेबल में पढ़ा, 8 2 जा 16। जैसे 2 जा आ जाए, 2 जा आने का मतलब हाफ हो गया, आधा। 2 जा आने का मतलब हाफ हो गया, आधा हो गया। और 16 का हाफ क्या होता है? 8। 16 का आधा 8 होता भी है। उसके बाद किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। फिर किससे कटेगा? 16 से। जरा बताइए अब 18 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, और बच्चों बताओ क्या? 6 से और 9 से। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 18 से। अब इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। आओ मिलाते हैं इसको। इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है? 1 हो गया, और बच्चों बताओ क्या है? 2 हो गया, और बस। तो 16 एंड 18, so common factor of 16 and 18, so common factor of 16 and 18 क्या होगा? 1 होगा, और क्या होगा? 2 होगा। ये होगा बच्चों। और चेक करते हैं एक बार कि जो ये 1 और 2 आया है सही है कि गलत है। कॉमन फैक्टर में एक फैक्ट होता है, कॉमन फैक्टर में एक बात फैक्ट होता है, जो कॉमन फैक्टर निकलता है, जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है वो हमेशा गिवन नंबर को काट देता है। जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है वो हमेशा गिवन नंबर को पूरा पूरा क्या करता है? काट देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए क्या 2 जो है 16 को काटेगा नहीं काटेगा? 2 जो है 16 को काटेगा नहीं काटेगा? तो टेबल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो, 16, 2 8 जा 16। सिर्फ 16 को ही नहीं काटेगा, वो 18 को भी काट देगा। 2 8 जा 16। अब 2 के टेबल पढ़ो, 18, 2 9 जा 18। यानी 2 जो है कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है। 2 जो है कॉमन नंबर है। अगर ये कॉमन नंबर सिर्फ एक को नहीं काटता है, जितने भी नंबर्स रास्ते में मिलते हैं सबको काट देता है। ये देख लीजिए 2 जो है 16 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। तो आज के बाद जब भी आपके दिमाग में
बेटा क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर चले तो आपको समझना है कि अरे यार कॉमन फैक्टर यानी कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर सिर्फ एक को नहीं काटेगा, सबको काटेगा, सबको डिविजिबल कर देगा, सबको काट देगा। जैसे मैं आपसे पूछूं और एक सर आपने एक से तो चेक ही नहीं किया, एक से चेक करोगे तो बेटा कट ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। एक तो किसी भी नंबर को काट देता है, तो एक को आपको छोड़ के करना है जब आपको ओरली पूछा जाए मुजबानी, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा ऐसे ही बना के करना है, ठीक है। और जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ जो है बिना कलम चलाए आपको बताना है कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? जो एक को काटे कि सबको काटे, बताइए। कॉमन फैक्टर जो होता है एक को काटे कि सबको काटे, सबको काटे। चलिए, तो आपको दिमाग में ये सोचना है जब भी कॉमन फैक्टर की बात करें, अरे यार मेरे को ऐसा टेबल पकड़ना है, मेरे को ऐसा टेबल पकड़ना है जो सिर्फ एक को ना काटे, क्या करे? सबको काटे, वही तुम्हारा कॉमन फैक्टर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे 18 और 24, 18 और 24 में कॉमन फैक्टर क्या है? 18 और 24 में कॉमन फैक्टर आपको बताना है, बताइए। 18 और 24 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 को छोड़कर, 1 तो जानते किसी भी नंबर से कट जाता है। हाँ, कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ एक को ना काटे, सिर्फ एक को ना काटे, क्या सबको काटे। चलो बच्चों सब लोग देखिए, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सारे बच्चे इधर आइए बच्चों। कौन चैंपियन इधर देखिए व्हाइट बोर्ड पे, सारे बच्चे, आदित्य, सारे बच्चे देखिए, बताइए 18 है 24 है, 18 है 24 है, कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा ऐसा टेबल है इसमें 18 भी आ जाए 24 भी आ जाए? हाँ, एक लड़का बोला 6, सर 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 18, और कोई है क्या टेबल? 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, हो तो गया। अब बताइए, हाँ एक बच्चा और बोल रहा क्या? 3 सर 3 भी तो है सर, 3 जो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर से क्लास 6 मैथ, इसमें चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल का सेशन कर रहे थे। उसके आगे का पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। कमॉन चैम्पियंस, मेरे छोटे छोटे चैम्पियंस, नन्हे मुन्ने, क्लास 6 की जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन के मोड जितने भी बच्चे हैं, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है आप लोग का। और हम लोग जो है लास्ट सेशन में पढ़ा था कॉमन फैक्टर। एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना। चलिए बच्चों, एक दो एग्जांपल और लेते हैं कॉमन फैक्टर निकालना। उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं 16 और 18, 16 और 18 का तुम्हें कॉमन फैक्टर बताना है। 16 और 18 का कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है, ऐसा कौन कौन सा नंबर है, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 16 को भी काटे और 18 को भी काटे। तो समझ में ना आए तो आप, मैंने आपको बताया था सबसे पहले 16 का फैक्टर लिख डालते हैं, फिर उसके बाद 18 का फैक्टर्स लिख डालेंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या कहते हैं फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स। चलिए 16 का फैक्टर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को पूरा पूरा काट दे, वो क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो 16 बताइए किससे किससे कटेगा सर? 1 से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से भी कटेगा, 8 से। अब ये देखिए मैंने आपको सिखाया था 8 के टेबल में पढ़ा, 8 2 जा 16। जैसे 2 जा आ जाए, 2 जा आने का मतलब हाफ हो गया, आधा। 2 जा आने का मतलब हाफ हो गया, आधा हो गया। और 16 का हाफ क्या होता है? 8। 16 का आधा 8 होता भी है। उसके बाद किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। फिर किससे कटेगा? 16 से। जरा बताइए अब 18 का, 18 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, और बच्चों बताओ क्या? 6 से,
और 9 से 9 2 18, 9 2 18, 9 2 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है 18 से। अब इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। आओ मिलाते हैं इसको। इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है? 1 हो गया, और बच्चों बताओ क्या है? 2 हो गया, और बस। तो 16 एंड 18, सो कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 18, सो कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 18 क्या होगा? 1 होगा, और क्या होगा? 2 होगा। ये होगा बच्चों। और चेक करते हैं एक बार कि जो ये 1 और 2 आया है सही है कि गलत है। कॉमन फैक्टर में एक फैक्ट होता है, कॉमन फैक्टर में एक बात फैक्ट होता है, जो कॉमन फैक्टर निकलता है, जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है वो हमेशा गिवन नंबर को काट देता है। जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है, जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है, जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है वो हमेशा गिवन नंबर को पूरा पूरा क्या करता है? काट देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए क्या 2 जो है 16 को काटेगा नहीं काटेगा? 2 जो है 16 को काटेगा नहीं काटेगा? तो टेबल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो, 16 2 8 जा 16, सिर्फ 16 को ही नहीं काटेगा, वो 18 को भी काट देगा। 2 8 जा 16, अब 2 के टेबल पढ़ो 18, 2 9 जा 18, यानी 2 जो है कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है। 2 जो है कॉमन नंबर है। अब ये कॉमन नंबर सिर्फ एक को नहीं काटता है, जितने भी नंबर्स रास्ते में मिलते हैं सबको काट देता है। ये देख लीजिए, 2 जो है 16 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। तो आज के बाद जब भी आपके दिमाग में बेटा क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर चले, तो आपको समझना है कि अरे यार कॉमन फैक्टर यानी कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर सिर्फ एक को नहीं काटेगा, सबको काटेगा, सबको काटेगा, सबको डिविजिबल कर देगा, सबको काट देगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, और एक सर आपने एक से तो चेक ही नहीं किया, एक से चेक करोगे तो बेटा कट ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। एक तो किसी भी नंबर को काट देता है, तो एक को आपको छोड़ के करना है जब आपको ओरली पूछा जाए, मुजबानी, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा ऐसे ही बना के करना है, ठीक है। और जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ जो है बिना कलम चलाए आपको बताना है कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? जो एक को काटे कि सबको काटे? बताइए। कॉमन फैक्टर जो होता है एक को काटे कि सबको काटे? सबको काटे। चलिए, तो आपको दिमाग में ये सोचना है जब भी कॉमन फैक्टर की बात करें, अरे यार मेरे को ऐसा टेबल पकड़ना है, मेरे को ऐसा टेबल पकड़ना है जो सिर्फ एक को ना काटे, क्या करे? सबको काटे, वही तुम्हारा कॉमन फैक्टर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे 18 और 24, 18 और 24 में कॉमन फैक्टर क्या है? 18 और 24 में कॉमन फैक्टर आपको बताना है, बताइए। 18 और 24 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 को छोड़कर, 1 तो जानते किसी भी नंबर से कट जाता है। हाँ, कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ एक को ना काटे, सिर्फ एक को ना काटे, क्या सबको काटे। चलो बच्चों सब लोग देखिए, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सारे बच्चे इधर आइए बच्चों, कौन चैंपियन इधर देखिए व्हाइट बोर्ड पे, सारे बच्चे, आदित्य, सारे बच्चे देखिए, बताइए 18 है 24 है, 18 है 24 है, कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा ऐसा टेबल है इसमें 18 भी आ जाए 24 भी आ जाए? हाँ, एक लड़का बोला 6, सर 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 18, और कोई है क्या टेबल? 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, हो तो गया। अब बताइए, हाँ एक बच्चा और बोल रहा, क्या? 3 सर 3 भी तो है सर, 3 जो तो 18 सॉरी ये जो 18 और 24 बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ, 18 और 24 है, 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा, और क्या होगा? 6। सारे बच्चे जुड़ जाइए, 18 और 24 कॉमन फैक्टर पूछ रहा हूँ, तो 3 18 को भी काटेगा, 3 जो है 24 को भी काट देगा ना बच्चों। इसका मतलब 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है। और कोई है क्या? 2 हाँ 2 से भी कट जाएगा 2। और एक बात याद रखना बच्चों, जब कॉमन फैक्टर की बात करें तो सिर्फ एक नंबर में मत सोचना कि यार चलो एक नंबर कट जा रहा है वो कॉमन फैक्टर है। जितने नंबर रहेंगे उतने नंबर कटने चाहिए। जैसे मैंने 18 और 24 का बताया कि 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपने सर बोला सर 3 जो है 18 को भी काटेगा, 3 24 को भी काटेगा। अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही नंबर कट जाए तो कॉमन फैक्टर हो जाए, तो वो नहीं होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो एक को ना काटे, क्या करे? सबको काटे। से 3
18 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा। 6 18 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। और बच्चों बताओ क्या है 2? क्या है 2? 2 किसको काटेगा? 2 किसको काटेगा? 18 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। और कोई है क्या? नहीं है। अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 3 6। बोलो क्या होगा? 2 3 6। ये क्या है? कॉमन फैक्टर। अब सारे बच्चे बताइए कॉमन फैक्टर एक को काटता है कि सबको काटता है? कॉमन फैक्टर एक को काटता है कि सबको काटता है? अब और नंबर ले रहे, जरा बताइए फास्ट सभी बच्चे बताइए। एक को छोड़ के बोलना है बच्चों, एक को छोड़ के। जल्दी अब तो पेन नहीं उठाना, जल्दी सब सारे बच्चे बताइए। कितने बच्चे जो है बिना पेन उठाए आंसर बता सकते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सही बच्चे। चलिए मैं नंबर लिख रहा हूं 3 6 और 9। इसका कॉमन फैक्टर क्या है? हाँ चलिए बताइए। 3 6 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। हाँ सही बोला, एक लड़का बोला 3। अब देख लो, चेक करो, ये 3 जो है सिर्फ एक को ही काटेगा कि सबको काटेगा? 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 जा 3। अब 3 का टेबल 6 पढ़ो। 3 2 जा 6। अब 3 का टेबल पढ़ो 9। इसका मतलब 3 6 9 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3। अब कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये कॉमन फैक्टर सिर्फ एक को नहीं काटता है, सबको काटता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक को नहीं काटता है, क्या सबको काटता है। चलिए बताइए 15 और 30। 15 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? फिर से वही आया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जब भी आपको निकालना है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में पहाड़ा चलना चाहिए, टेबल चलना चाहिए कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 15 भी आ जाए और 30 भी आ जाए। सर 3 के टेबल में 15 आ जाएगा सर, 3 के टेबल में 15 आएगा। और सिर्फ एक बात याद रखना, सिर्फ एक के बारे में नहीं सोचना है, जितने नंबर रहेंगे सबके बारे में सोचना। चलिए 3 के टेबल पढ़े। 3 5 जा 10 और 3 से कट जाएगा। 3 10 जा 30। तो ये इसका मतलब 3 क्या है? कॉमन फैक्टर। सर किसका कॉमन फैक्टर है? 15 और बताइए। हाँ एक लड़का और बोल दिया पीछे वाला बच्चा 5 का टेबल। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। इसका मतलब 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर है? किसका कॉमन फैक्टर है? 10 और 30 का। और है क्या कोई नंबर? बार आप लोग बोलो क्या है? 15। लो 15 भी लेते हैं। चेक करो 15 का। 15 1 जा 15 2 जा 30। इसका मतलब 15 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या? 3 5 15। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखिए बच्चों। लिख ले बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं को प्राइम नंबर। सारे बच्चे यही डालिए। चलिए अब आपको पढ़ना क्या है बच्चों? क्या पढ़ना है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर पढ़ने से पहले आज का न्यू कॉन्सेप्ट है क्रो नहीं भाई, को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। तो बेटा आज ये को प्राइम नंबर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अगले वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आज टाइम कम होने की वजह से मैं को प्राइम नंबर नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को क्विज कराऊंगा आज, ठीक है। तो सारे बच्चे सब लोग रेडी हो जाइए क्विज के लिए, सारे बच्चे कमान कमान चैंपियंस, सारे बच्चे आज हम क्विज कराएंगे बच्चों, क्विज। सारे बच्चे रेडी हो जाइए, क्विज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिए हैं। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, मैं आपसे यही बार बार कहूँगा कि मेरे चैनल पे जाइए, आपको सारा वीडियो जो है सीक्वेंस में मिल जाएगा। क्लास 6 का मैं सारे वीडियो जो है 1 बाय 1 करके सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आपको एक दिन में एक वीडियो देखने हैं, चीज़ों को समझ के पढ़िए, नोट्स बाद में बना लेना, ठीक है। जब आपको अच्छी तरीके से आने लगे, समझ में आने लगे, तब आप उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा खूब बढ़िया से। लेकिन आप रफ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, खूब पहले समझिए तब उसके बाद लिखिए। चलिए which of the following number is divisible by 8? पहला नंबर है, पहला ऑप्शन 96354144। ऑप्शन बी 37450176। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन है? सी है, बोथ ए एंड बी। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। हमारे बच्चे तो होशियार है एकदम, क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं जैसे उड़ा देते हैं भाई क्वेश्चन को। ये तो जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई भाई, सारे बैट्समैन बन चुके हैं, सारे बैट्समैन बन चुके हैं। कोई फील्डिंग करना ही नहीं चाहता, सब सारे बैट्समैन बनना ही चाहते, सब विराट कोहली ही बनना चाहते हैं। अब विराट कोहली वही बनेगा, रोहित शर्मा वही बनेगा जो मेरे प्यारे बच्चों खूब प्रैक्टिस करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 8 का रूल सारे बच्चे आ जाइए। देखिए डिविजिबल बाई 8 का रूल कितने बच्चों को पता है? 8 का रूल क्या है? फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट नंबर। फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट नंबर। लास्ट 3 डिजिट का नंबर बना लीजिए। क्या बनेगा लास्ट 3 डिजिट का नंबर? 144। क्या बोलेंगे आप? 144। फिर उसके बाद 8 से क्या करना है? डिवाइड। 8 से क्या करना है? डिवाइड। इधर देखो 8 से 8 1 जा 8। अब 14 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? 6। 14 में से 8 कम करो, कितना आएगा? 6 आएगा। अब क्या उतारेंगे? 4 जैसे उतारा क्या बन गया? 64। अब 8 का टेबल पढ़ो। 64 8 8 जा 64। बताओ रिमाइंडर क्या आया जी? अरे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 8 से कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। रिमाइंडर 0 आया, 8 से कट जाएगा। अब एक और बचा है यहाँ, अगर यहाँ पे बोथ ए एंड बी ना लिखा होता,
अगर ऑप्शन में, वीर सिंह बेटा ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी ना लिखा होता, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी ना लिखा होता तो हम ए को टिक करके आगे निकल गए होते। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बी को मैं चेक ना करता। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हमारी निगाहें सी पे चला गया, अरे बोथ ए एंड बी लिखा है, मैंने इसको चेक किया, देखा तो अचानक देखा अरे यार यहाँ पे तो सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी लिखा है, हो सकता है बी वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है बी वाला ऑप्शन भी सही हो, आओ उसको चेक कर लेते हैं। अगर बी वाला सही हो गया तो इसमें सर दो ऑप्शन सही हो जाएगा, और जब दो ऑप्शन सही हो जाएगा, दो आंसर आने लगे तो आपको लिखना पड़ेगा बोथ ए एंड बी। तब हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो अब हमको मजबूरन जो है बी वाला चेक करना पड़ेगा। बी वाला इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि बेटा क्या लिखा है? बोथ ए एंड बी। क्या लिखा है बोलो? बोथ ए एंड बी। तो एमसीक्यूज वाले में भी दिमाग लगाना पड़ता है, लिखा है बोथ ए एंड बी। अब बताओ इसको चेक करना पड़ेगा नहीं चेक करना पड़ेगा? बताइए सारे बच्चे, चेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? आओ चेक करते हैं। नंबर क्या है? फॉर्म्ड बाई, बोलो क्या है? 8 का रूल क्या है? फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 क्या बनेगा? 176। बोलो 176। 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16। अब क्या उतारेंगे? 6। 8 2 जा, बोलो 8 2 जा 16। बोलिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये भी कट जा रहा है, ए भी है बी भी सही है, दो ऑप्शन सही है। और जब दो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन से ऑप्शन में जाएंगे? सी। क्या है? बोथ ए एंड बी। क्या दोनों ऑप्शन टिक कर दें क्या बच्चों? गलत हो जाएगा, देखो गलत हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। कितने बच्चों को सी आया था? हाथ उठाएं। चलिए नोट कर लीजिए सारे बच्चे, और ये डिवाइड भी उतार लिया करो, डिवाइड भी उतार लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन फिर से, सब लोग रेडी? डिविजिबिलिटी वाला सवाल कितने बच्चों को आता है बहुत अच्छे से? डालिए बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन रेडी है? सब लोग रेडी हो जाइए। जितना मैं सॉल्यूशन कराऊं उसको आपको लिख लेना है समझते हुए। चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं। Which of the following number is divisible by 11? अरे पहले ऑप्शन तो लिख लो बेटा। हाँ देखते हैं। देखिए तो इसमें थोड़ा से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया, इसमें एक ऑप्शन नया आ गया आपके सामने। कोई बच्चा बता सकता है? एक नया ऑप्शन आया है, बोलो। एक नया ऑप्शन आ गया, क्या है? ऑल ऑफ दीज। अब इसके बारे में जानते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे,
आपको थोड़ा सा ये इस तरह का अगर एमसीक्यू जाएगा तो आपके लिए थोड़ा नया चैलेंज आएगा, नया टास्क आ जाएगा कि हम इसको कैसे टैकल करें क्वेश्चन को। पहले आप लिखिए क्वेश्चन, समझाता हूं आपको कैसे आपको ऑप्शन मारना है, कैसे आपको गोला भरना है। 4 ऑप्शन है। ओके बच्चों, चलो देखिए अब सब लोग कॉपी कलम बंद कर दीजिए, अब बात को समझिए। पहले अगर ये देखिए एक न्यू ऑप्शन आ गया, आपके एक नया ऑप्शन आ गया, वो ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्या है बच्चों? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज तब हम मारते हैं, ऑल ऑफ दीज तब हम मारते हैं जब ए भी सही हो, बी भी सही हो और सी भी सही हो। मैंने क्या बोला? ऑल ऑफ दीज में तब हम जाएंगे। ऑल ऑफ दीज कौन से ऑप्शन में? ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में? डी वाला ऑप्शन तब मारा जाएगा वीर सिंह। डी वाला ऑप्शन तब हम मारेंगे जब ए वाला भी ऑप्शन मैंने चेक किया और सही है, बी वाला भी चेक किया और क्या है? सही है, नियम के अकॉर्डिंग। नियम किसका है? 11 का है कि 12 का है? मैंने 11 से चेक किया, ये नंबर कट गया। मैंने 11 से चेक किया, ये नंबर कट गया। मैंने 11 से चेक किया, ये नंबर कट गया। सर ये तीनों नंबर कट जा रहे हैं। जब तीनों नंबर कट जा रहे हैं, सर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो किसी ऑप्शन में जरूर लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्या लिखा रहेगा? ऑल ऑफ दीज। देखो कौन से ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिखा है? तो हम डी में जाएंगे। आओ सर, अभी आपने चेक ही नहीं किया, आप बोल दिए, आओ चेक कर लेते हैं। 11 का रूल कितने बच्चों को पता है? जितना मैं पूछूं उतना बताना है, आगे नहीं भूलना है बच्चों। पहला स्टेप बताइए क्या है? 11 के रूल में पहला स्टेप क्या है? अच्छा, अल्टरनेट डिजिट का मीनिंग क्या होता है? पहला डिजिट लिया, दूसरे को छोड़कर तीसरा। मतलब आपको कंटिन्यू लेना है कि एक एक डिजिट को छोड़कर लेना है? हाँ, ऐड तो करना है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐड हमें करना है, लेकिन एक एक डिजिट को छोड़कर आपको ऐड करना है। चलो आओ करते हैं। यहां पे मैं चेक कर लेता हूं 3। जब भी 11 उससे चेक करना हो ना बेटा, 11 से चेक किया हो थोड़ा नंबर गैप कर दिया करो, क्योंकि चेक करना है। देखिए ये होशियारी होती है, बहुत सारे बच्चे नंबर को एकदम सटा के लिखते हैं, थोड़ा छोड़ छोड़ लिखा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो 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 देखो। चलो बच्चों, चैंपियंस, मेरे छोटे छोटे चैंपियंस, नन्हे मुन्ने, आप युद्ध करने मैंने आपको लायक बना दिया है। आप युद्ध कर सकते हो और बच्चों से आपको मैं इतना काबिल बना दूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप दूसरे वाले बच्चों से जो प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं उनसे आप फाइट कर सकते हो, मुकाबला कर सकते हो और नंबर 1 पे जाओगे आप गारंटी के साथ। बस जितना मैं पढ़ाऊं उतना आपको तैयार होना चाहिए। मैथ तो नंबर 1 में रहेगा, इतना तो गारंटी है। मैथ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे बच्चों को लेके जाएगा आगे। बस मैथ से मोहब्बत कर लो, बहुत आपको आगे जाओगे। चलिए बताइए, 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 3 और 3 का अल्टरनेट 3, इसको ऐड करो। 3 और 3 कितना होगा? 6 और 3 9। सर बना दिए सर, अगला वाला इसका बनाइए सर। 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 3, इसका अल्टरनेट 3, इसको जोड़ो कितना है? 9। सर दोनों जोड़ लिए। अब उसके बाद कितने बच्चों को मालूम है? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। सेकंड स्टेप क्या है? देन डिफरेंस। क्या है? देन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या? सबट्रैक्ट। चलो माइनस करो, कितना आएगा? 0। अब मैंने आपको बताया था, यहां देखना है 0 आना चाहिए या 0 आए या 11 का टेबल आए। क्या है बच्चों? 0 आए या 11 का टेबल। सर यहाँ तो 0 आने लगा, इसका मतलब सर 11 से कट जाएगा। ये नंबर जो दिख रहा है सर 6 डिजिट का, ये 6 डिजिट का नंबर है, ये बताओ 11 से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा, जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब बताओ हमको बी वाला चेक करना पड़ेगा नहीं चेक करना पड़ेगा? कितने बच्चों को लगता है ये बी और सी चेक करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, करना, बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो यार। अगर अच्छा बताओ ये ना लिखा होता तो, अगर ऑल ऑफ दीज ना लिखा होता तब बताओ चेक करते कि ना चेक कर देना यार। हाँ, ये होशियारी होती, ये समय बचाने का तरीका होता है। अगर ऑल ऑफ दीज के बजाय कोई नंबर लिखा होता, ये देखो ऐसे ऑल ऑफ दीज,
ऑल ऑफ दीज के बजाय अगर कोई नंबर लिखा होता मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दीज के बजाय अगर कोई नंबर लिखा होता तो हम ए वाले ऑप्शन के टिक करके, ए वाले ऑप्शन को टिक करके जल्दी से दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन करने लगते हैं। ये होता है समय बचाना। अब बताओ हमको बी सी डी चेक करना है कि नहीं चेक करना है? अरे भाई जब हमको आंसर पता हो गया, हमें आंसर मालूम हो गया ए वाला है, तो बताइए बी सी डी चेक करना पड़ेगा नहीं चेक करना पड़ेगा? लेकिन ऑप्शन में क्या था, एक्चुअल में ऑप्शन में क्या था बताओ? हाँ ये लिखा है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। थोड़ा सा देखो एमसीक्यूज को कैसे सवाल लगाया जाए। ये कोई स्कूल मॉड्यूल वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप आसानी से बना लोगे। ये देखिए एमसीक्यूज है, क्विज है। अब क्विज को कैसे आंसर किया जाता है समझिए। अब बच्चे, सारे बच्चे बताइए, रिप्लाई कीजिए, क्या बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि छोड़ दें? करना पड़ेगा। क्यों 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 चेक करना पड़ेगा? क्योंकि क्या लिखा है ऑल ऑफ दीज तब मारा जाता है। ऑल ऑफ दीज में तब हम जाएंगे जब ए वाला भी सही हो, बी वाला भी सही हो और सी वाला भी सही हो। आओ पहले बी वाला चेक करते। ए वाला हो गया है, ए वाला कटेगा। चलिए 1331। चलिए पहला स्टेप, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। 1 का अल्टरनेट 3 हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा 4। 3 का अल्टरनेट 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से 4 माइनस करो, बताओ डिफरेंस करने पे क्या आया जी? 0 आया। इसका मतलब 1331 कटेगा नहीं कटेगा? अरे यार ए वाला भी ठीक हो गया, ए वाला भी कट रहा है, बी वाला भी कट रहा है। अब किससे चेक करना है? अब सी वाला भी चेक करना पड़ेगा, मजबूरन सी वाला भी चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए 6 1 8 3 1। चलिए इसको चेक कीजिए आप लोग, सब लोग अपने मन से। चलो इसको चेक करते हैं। कभी कभी अगर ऑप्शन नहीं चेक कर दिया करो, आपके पास कॉपी पेपर क्वेश्चन पेपर सब तो रहता है। क्वेश्चन पेपर लेके जाओगे घर तो ऐसे में अच्छा है, कहीं लिखने से अच्छा है यही में चेक कर दो अपने क्वेश्चन पेपर में ही। चलो मैं तो कर देता हूँ। 6 का अल्टरनेट 8, 8 का अल्टरनेट 1, 8 6 14, 14 है 15। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। चलिए बताइए 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 3। और 3 में 1 घटा दो कितना हो जाएगा 4। और 15 में से 4 घटा दो कितना आएगा 11। बताओ 11 के टेबल में 11 आएगा नहीं आएगा? अरे भाई 11 के टेबल में 11 आएगा, आएगा। इसका मतलब ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही। इसमें तो 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन तो होगा नहीं। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो किसी ऑप्शन में क्या लिखता है? ऑल ऑफ दीज। तो बताओ कौन से ऑप्शन में जाएंगे? डी पे, ऑल ऑफ दीज में जाएंगे। चलिए कितने बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया? ऑल ऑफ दीज वाला बताइए। अब ऑल ऑफ दीज वाले में बताओ सिर्फ हमारा टारगेट केवल एक ऑप्शन पे रहेगा कि सभी ऑप्शन पे रहेगा? अब सारे बच्चे बताइए, अगर इस तरह का क्विज आ जाएगा तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चे, ऑल ऑफ दीज अगर रहेगा तो हम सिर्फ एक ऑप्शन को चेक करेंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे? सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तब हम जाएंगे डी पे मारेंगे। जब आपको लगता है कि यार ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तब डी पे जाएंगे। और 99% जो है बच्चे जो है तुक्का मार करके काम चला लेते हैं डी वाला। और सही बात है, डी वाला ऑल ऑफ दीज अगर लिखा है तो डी वाला भी ऑप्शन सही भी होता है। अगर मान लो ये आपको नहीं आ रहा है, सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो डी मार दो तुक्का, और तुक्का लग भी जाता है। ऑल ऑफ दीज 99% सही रहता है, समझ लो। चलिए इरेज कर दे बच्चे। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? अगला वाला क्वेश्चन रेडी हो जाइए। इरेज कर दे बच्चों। हाँ अगला वाला
इसको बताइए सब लोग। 25 से 50 तक, 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं, बना के कीजिए। इसमें आपको कोई बच्चा पहले नहीं मारेगा, तुक्का तुक्की नहीं मारना, सॉल्व करके। 25 से 50 तक प्राइम नंबर लिख डाओ, क्या जाओगे। उसके बाद गिन लेना कितने हैं। पहले समझ लो, समाज पहले सॉरी क्वेश्चन समझ लो पहले सब लोग। क्या क्वेश्चन में पढ़ो, क्या लिखा है, द टोटल प्राइम नंबर ऑफ। बेटा देखिए दिए सब लोग, आई वांट टू ईच एंड एवरीवन बी अटेंटिव इन माय सेशन। पहले क्वेश्चन पढ़े आप लोगों ने, क्या पूछ रहा है आपको, क्या जवाब देना है। क्या लिखा है, द टोटल प्राइम नंबर ऑफ, द टोटल प्राइम नंबर ऑफ 25 टू 50। 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 25 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं मालूम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बना लेंगे। क्या करेंगे, बना लेंगे। अच्छा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक होता तो आसानी से याद था, 1 से 50 तक होता तो बना लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है 25 से 50। चलो लिख लेते हैं, 25 से 50 के बीच में प्राइम नंबर लिखो। 25 से 50, 25 के बाद क्या था 26। क्या 26 प्राइम नंबर है, हाँ। और 27 भी नहीं है, 28, 29, चलो 29 लिख देते, 29 और 31 क्या है, 31 क्या है, 31 बोलो क्या है, 31 और 37 और 41 और भाई इधर के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, इधर तो लगता है ही नहीं रहा है। आप लोग शांत हो, प्राइम नंबर याद नहीं है क्या, प्राइम नंबर आपको 100 तक नहीं याद है बच्चों। 29, 31, 31, 41 और क्या है 43, 47। अरे स्टॉप, ब्रेक लगा दो, चले जा रहे हो चौथा गियर लगा करके। कहां से कहां तक लिखना है, 25 से 50। गिन लो कितने हैं अब, 6 दिख रहे हैं कि 8 दिख रहे हैं, हमको तो 8 दिख रहे हैं क्या भाई। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6। तो 6 देखो कौन से ऑप्शन में है, ए वाले जाएंगे। कितने बच्चों को समझ में आया ये वाला, चलिए कर ली। अगला वाला रेडी हो जाइए सब सारे बच्चे। लगता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। एक क्वेश्चन सबसे दमदार वाला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं। दमदार वाला क्वेश्चन कितने बच्चे लगा लेते हैं, इरेज कर दें। एकदम मिर्च मसाले वाले सवाल, एकदम जहर वाले सवाल, जिसको खाकर तुरंत मर जाओगे। चलिए a set of three successive prime number
इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला। A set of 3 successive prime number. A set of 3 successive prime number whose difference of 2 is called something something. बताइए क्या होगा? प्राइम ट्रिपलेट होगा? यही बताया भी था प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, मैंने ये तो डेफिनेशन ही है। A set of 3 successive prime number. A set of 3 successive prime number whose difference of 2 is called something something. क्या होता है बोलो? प्राइम ट्रिपलेट। कौन है बता सकता है? नो 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 केवल इकलौता ही है प्राइम ट्रिपलेट। क्या है? 3 5 7 2 3 5 नहीं है बच्चों, क्या है? 3 5 7। ये है प्राइम ट्रिपलेट, ये है प्राइम ट्रिपलेट। तो आज का सेशन यहीं पे है, बैठे रहना सब लोग। आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कहने की क्या बात है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।